हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फिटनेस मॉम। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वे प्रोटीन के ऊपर। एग्जैक्टली वे प्रोटीन होता क्या है, कैसे बनाया जाता है वे प्रोटीन को, उसका प्रोसेस क्या है और वे प्रोटीन के टाइप कौन से हैं। उसके बाद हम बेनिफिट्स और साइड इफेक्ट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। वे प्रोटीन जो होता है वो दूध का बनाया होता है, उसमें कोई भी केमिकल ऐड नहीं किया होता है। प्रोटीन जो है वो कम्प्लीटली दूध का बना होता है। दूध को फैक्ट्री में लाया जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है, उसका सॉलिड और लिक्विड उसको सेपरेट किया जाता है। जो सॉलिड है उसमें से तो उसको निकाला जाता है और उससे हमारा चीज बनता है। और जो बचा हुआ लिक्विड है उसे फर्दर प्रोसेस किया जाता है, फर्दर प्रोसेस में लेके जाया जाता है, उसको स्टीम किया जाता है और उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और तब जाके बनता है वे प्रोटीन। इस सारे प्रोसेस के बाद में फ्लेवर ऐड किया जाता है इसमें और तब पैक किया जाता है। तो ऐसे करके हमारे पास एक पैक प्रोडक्ट आता है वे प्रोटीन का। वे प्रोटीन को कंप्लीट प्रोटीन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए ये कंप्लीट प्रोटीन होता है। तो ये जो प्रोटीन पाउडर होता है वो एकदम डाइजेस्टेबल फॉर्म में होता है। आपने देखा होगा जो लोग जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो एक्सरसाइज के बाद वे प्रोटीन कंज्यूम करते हैं क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं हमारे जो मसल्स होते हैं वो ब्रेक होते हैं और उस मसल को रिकवर करने के लिए हमारी बॉडी को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो प्रोटीन पाउडर क्यों ना हो या प्रोटीन फूड क्यों ना हो। पर प्रोटीन पाउडर जब हम लेते हैं तो उसका ऑलरेडी डाइजेस्टिव फॉर्म में होता है, तो उसके वजह से हमारी बॉडी तुरंत एब्जॉर्ब कर लेती है प्रोटीन पाउडर को। इसकी वजह से मसल की जो रिकवरी है वो जल्दी होती है और मसल के ग्रोथ में मदद करता है। अगर आप मार्केट में जाएंगे, कोई भी सप्लीमेंट स्टोर में जाएंगे, तब आपको वहाँ पे 3 टाइप के वे प्रोटीन मिलेंगे। तो वो 3 टाइप होते हैं, वे कॉन्सेंट्रेट, वे आइसोलेट और वे हाइड्रोलाइज्ड। वे कॉन्सेंट्रेट जो होता है उसमें प्रोटीन के साथ साथ हमें कुछ हद तक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और शुगर भी मिल जाता है, तो उतनी अच्छी तरह से प्रोसेस नहीं किया जाता। तो उसमें जो प्रोटीन कंटेंट होता है वो ऑलमोस्ट 65 to 70% के आसपास होता है और रिमेनिंग उसमें कार्ब्स, फैट्स एंड शुगर मिलता है। तो इसके वजह से इसका जो कॉस्ट होता है वो भी कम होता है। वही अगर हम वे आइसोलेट की बात करें तो इसमें जो फैट, शुगर एंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो थोड़े कम होते हैं। वे कॉन्सेंट्रेट को ही फर्दर प्रोसेस किया जाता है, तब जाके वे आइसोलेट बनता है। तो इसमें जो प्रोटीन कंटेंट होता है वो ऑलमोस्ट 85 to 90% होता है। तो इसके वजह से इसका जो कॉस्ट है वो वे कॉन्सेंट्रेट से थोड़ा ज़्यादा होता है। तो वे आइसोलेट आपको वे कॉन्सेंट्रेट से थोड़ा सा महंगा मिलेगा। तो लास्ट में आता है वे हाइड्रोलाइज। तो वे हाइड्रोलाइज जो होता है इसमें जो कार्ब्स, फैट्स एंड शुगर है वो ऑलमोस्ट 0 होता है। तो इसके वजह से इसका जो प्रोटीन कंटेंट है ऑलमोस्ट 100% होता है। तो जिसकी वजह से इसका जो कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट कॉन्सेंट्रेट से डबल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें वे कॉन्सेंट्रेट 1000 रुपये मिल रहा है, 1000 रुपये में मिल रहा हो, तो वे आइसोलेट जो है वो हमें मिलेगा 1,500 या 2000 में। और वे हाइड्रोलाइज की हम अगर बात करें तो वो हमें मिलेगा 3000 रुपये में। तो वे हाइड्रोलाइज को पूरी तरह प्रोसेस किया जाता है, उसमें से जो भी बचा कुचा फैट्स, कार्ब्स एंड शुगर है उसे पूरी तरीके से एलिमिनेट किया जाता है और तब जाके आपको हाइड्रोलाइज यानी 100%, ऑलमोस्ट 100% प्रोटीन कंटेंट मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्कूप जो 30 ग्राम का होता है वो हम वे कॉन्सेंट्रेट का एक स्कूप ले तो उसमें हमें 24 ग्राम या उससे कम वे प्रोटीन मिलता है और जो बचा हुआ होता है वो फैट्स, कार्ब्स एंड शुगर होता है। वही अगर हम एक स्कूप वे आइसोलेट लेते हैं तो उसमें हमें 25 ग्राम से ऊपर हमें प्रोटीन मिल जाता है और थोड़ा बहुत कार्ब्स एंड शुगर भी मिल जाता है। और एक स्कूप वे हाइड्रोलाइज ले तो उसमें ऑलमोस्ट एक स्कूप यानी 30 ग्राम, लगभग 30 ग्राम वे प्रोटीन हमें मिल जाता है। तो इसके वजह से इसका जो कॉस्ट है वो सबसे ज़्यादा है। वे हाइड्रोलाइज प्रोटीन जो होता है वो मोस्टली बॉडी बिल्डर्स जो कम्पीट करते हैं या कंपटीशन पास आता है उस समय जब उन्हें कार्ब्स और शुगर एलिमिनेट करना पड़ता है, उस समय ये वे हाइड्रोलाइज कंज्यूम करते हैं। या फिटनेस मॉडल जो बॉडी फैट परसेंटेज 10 से कम रखना चाहते हैं वो लोग वे हाइड्रोलाइज यूज करते हैं। तो नॉर्मली जो मसल बिल्डिंग करते हैं मोस्टली वो लोग वे आइसोलेट प्रिफर करते हैं। वो कॉस्ट इफेक्टिव भी है और अच्छे क्वांटिटी में प्रोटीन भी मिल जाता है उसमें। वही अगर आप मसल बिल्ड करना चाहते हैं, हेल्दी, अपना जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है डेली वो मेंटेन रखना चाहते हैं तो आप वे कॉन्सेंट्रेट या वे आइसोलेट प्रेफर कर सकते हैं। अगर आपके रेगुलर डाइट से आपका जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो पूरा नहीं हो पा रहा है तब आप वे प्रोटीन को प्रेफर कर सकते हैं आपका रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने डिस्कस किया है कि हमारा जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो कैसे कैलकुलेट किया जाए।
तो आप वो वीडियो को चेक कीजिए, आपका जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है उसे कैलकुलेट कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि आपको वे प्रोटीन आपके डाइट में ऐड करने की ज़रूरत है या नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया, वे प्रोटीन पाउडर जो है वो दूध का बना होता है, कम्प्लीटली केमिकल फ्री होता है, तो इसके वजह से इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि प्रोटीन पाउडर खाने से या प्रोटीन पाउडर कंज्यूम करने की वजह से बॉडी बन जाती है, मसल बिल्ड हो जाते हैं। तो उनको मैं एक आसान तरीके से बताना चाहूँगा कि हमारी जो मसल ग्रोथ है वो डिपेंड करेगा हमारे प्रोटीन पे। जब तक आप आपके मसल को प्रोटीन प्रोवाइड नहीं करेंगे तब तक वो ग्रो नहीं होगा, चाहे वो प्रोटीन वे प्रोटीन से आ रहा हो या वो प्रोटीन रिच फूड से आ रहा हो। तो अगर आप प्रोटीन रिच फूड से भी अपना जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा कर रहे हैं तो डजेंट मैटर आप वे प्रोटीन ले रहे हैं या नहीं ले रहे, आपकी मसल की ग्रोथ होगी, आपकी बॉडी बनेगी। तो अगर आप प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा कर रहे हैं तभी आपकी मसल ग्रोथ होगी। बहुत सारे लोग 2-3 महीने या 6 महीने वे प्रोटीन लेते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, तो तब उनकी बॉडी के जो मसल है थोड़ा कम हो जाता है। तो उनको लगता है कि वे प्रोटीन की वजह से ही हमारी बॉडी बनी थी और वो कम हो रही है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप प्रोटीन का जो भी रिक्वायरमेंट है आप वो पूरा करेंगे फूड से, क्योंकि आपने जब वे प्रोटीन लिया होता है तब आपका कंजप्शन प्रोटीन का ज़्यादा होता है, और अचानक से आपने वे प्रोटीन कट कर दिया होता है, तो उसके वजह से आपका बॉडी में जो प्रोटीन है वो कंटेंट कम जाता है, तो उसके वजह से आपका मसल वो कम होता है। तो अब बात आती है कि कौन से ब्रांड का सप्लीमेंट खरीदें, कौन से ब्रांड सेलेक्ट करें। तो कई बार ऐसा होता है कि कंपनी जो दावा करते हैं तो उनके लेबल पे जो दावा करते हैं वो न्यूट्रिशन फैक्ट जो होते हैं कि वो एक स्कूप में इतना प्रोटीन दे रहे हैं, तो वो कितने हद तक सही है ये चेक करने के लिए लैबडोर नाम का एक एक्सटर्नल थर्ड पार्टी लैब है, जहाँ पर ऐसे सारे सप्लीमेंट्स, बहुत सारे वे प्रोटीन सप्लीमेंट्स या जो भी सप्लीमेंट्स होते हैं वो टेस्ट किए जाते हैं इंडिपेंडेंटली, और उसके रिजल्ट से उनको लेबल को मैच किया जाता है, उसको टेस्ट किया जाता है, इंग्रेडिएंट चेक किया जाता है और उसके बाद उसको रेटिंग दिया जाता है। तो उसके हिसाब से आप उस वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं कि उसका लेबल जो है वो कितना % एक्यूरेट है, उसकी मिक्सिबिलिटी क्या है, उनका कंटेंट कितना एक्यूरेट है। तो ये लैब जो है तो उसमें हमें मदद करती है। आपको उस वेबसाइट पे जा सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि वो कितने हद तक सही है, तो उस वेबसाइट में आपको पूरा डिटेल पता चल जाएगा। मार्केट में प्रोटीन एक्स नाम का भी प्रोडक्ट मिल रहा है, तो मैं आपको क्विकली एक डिफरेंशिएट बता देता हूँ प्रोटीन एक्स और वे प्रोटीन पाउडर के बीच में। प्रोटीन एक्स जो होता है उसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है पीनट, और पीनट जो है वो कंप्लीट प्रोटीन नहीं माना जाता क्योंकि उसमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स प्रेजेंट नहीं होते। वही अगर हम वे प्रोटीन की बात करें तो इसमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, इसलिए कंप्लीट प्रोटीन होता है। तो अगर आप लोग प्रोटीन एक्स कंज्यूम कर रहे हैं या परचेस करने की सोच रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उसके बदले वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट परचेस करें, क्योंकि प्राइस की अगर हम बात करें तो प्रोटीन एक्स और वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट का प्राइस ऑलमोस्ट सेम है, और वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट में ऑलरेडी आपको कंप्लीट प्रोटीन मिल रहा है, उसके साथ साथ प्राइस भी आपको सेम मिल रहा है। तो आप वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट पे ही फोकस करें। वेल दैट्स इट गाइस, यही था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना, एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।